समन की माँ उसे रोते रोते पुकारने लगी और इधर उधर कमरे में ढूंढने लगी और उसे मुख्तलिफ किस्म की खौफनाक आवाज़ें भी साथ साथ सुनाई दे रही थीं। मन, मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें आवाज़ें लगा रही हूँ कब से। इतना अंधेरा है, न कुछ दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। तुम हौसला रखो, इधर ही कहीं से मिल जाएगी समन, कहीं नहीं जाएगी। तुम परेशान मत हो, अल्लाह करेगा हमारी बच्ची हमको जल्दी मिल जाएगी और हम उसे अपने घर ले जाएंगे। और इसी तरह वो दोनों औरतें आपस में बातें करते हुए इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में समन को ढूंढने के लिए चली गईं। ये बात जाने बगैर कि सब चुड़ैल पीछे खड़ी इन्हें देख रही है और इनकी सारी बातें सुन रही है। वो दोनों औरतें इसी तरह बातें करती करती समन को ढूंढने के लिए चली गईं। इनके जाते ही सब चुड़ैल ये कहने लगी, समन को कोई भी नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वो अब मेरे जंगल में आ चुकी है। ये जितना मर्जी उसको तलाश कर ले, वो यहाँ से जा नहीं सकती। समन की माँ उसे ढूंढते ढूंढते जैसे ही कमरे में आई, आगे देखा कि उसकी बेटी बैठी हुई है और वो खुद से ही बातें कर रही है। उसकी माँ उस बच्ची से ये कहने लगी कि समन, तुम मिल गई। मेरी बच्ची, तुम्हारा क्या हाल है? तुम सुबह से गायब हो, तुमने खाना भी नहीं खाया था। समन, मेरी तरफ देखो, तुम किससे बातें कर रही हो? ये समन को क्या हो गया है? मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? कौन है रे तू? मुझे क्यों कह रही है समन समन? मैं किसी का चमन नहीं हूँ। हट जा मुझसे दूर बुढ़िया, वरना मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी जो तू मेरे करीब आई तो। हट जा इधर से, हट जाओ मेरे पास से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यहीं पे तुम्हें मैं दफना दूंगी। उन दोनों औरतों के सामने एकदम से सब चुड़ैल आ गई और उस बच्ची के आगे आकर खड़ी हो गई और ये कहने लगी कि ये मेरे कब्जे में है और मैं हर तरह का रूप धार सकती हूँ और तुम लोग इसे यहाँ से अब कभी नहीं लेकर जा सकते। इस बच्ची के दिल और दिमाग पर अब मेरा कब्जा है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब चुड़ैल को देखना था कि वो औरतें एकदम से डर गईं और तेज तेज से कुरानी आयात का विर्द करने लगी। खुदा, ये कौन है? ये कैसी भयानक औरत है? लाहौर वाला कुव्वत इल्ला मददगार, ये क्या चीज़ है? ये किस रूप में? ये कौन औरत है? इसने मेरी बच्ची पर कब्जा कर रखा है। ऐ खुदा, मेरी मदद कर और इस औरत को मेरी बेटी से दूर कर और मेरी बेटी को इस औरत के चंगुल से निजात दिला। ऐ परवरदिगार, इस औरत से मेरी बेटी को निजात दिला। उस औरत की कुरानी आयात में इतना दम था कि एकदम से सब चुड़ैल गायब हो गई और समन चकरा कर एकदम से गिर गई। ये देखकर उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बच्ची की हिफाजत कर। समन, उठो। समन, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह, मेरी मदद कर और मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा और अल्लाह से सेहतयाब कर और इस औरत के असर से इसे निजात। उसकी माँ की दुआओं का असर था कि समन एकदम से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। चलो अब हम घर चलते हैं, मुझे यहाँ से डर लग रहा है। और इसी तरह से समन को उस चुड़ैल के चंगुल से आज़ादी मिल गई और वो तीनों हंसी खुशी से अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। इस बात से हमें ये सबक हासिल होता है कि बच्चों को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब देखना, मैं किसी और रूप में आऊँगी और इन सब को खा जाऊँगी। अब की बार तो ये औरतें मुझसे बचकर निकल गई हैं, लेकिन अगली बार मैं इनका ऐसा कुछ करूँगी कि ये फिर कभी वापस नहीं जा सकेंगी। मेरा बसेरा इसी गांव में इन्हीं दरख्तों पर है।